नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अस्मिता चौधरी। आप लोगों को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम चर्चा करते हैं गठिया रोग। गठिया रोग पर आज हम बात करेंगे। गठिया रोग के मतलब बहुत से सीक्वेंस होते हैं, मतलब गठिया रोग हो कैसे जाते हैं, गठिया रोग का निवारण क्या है और गठिया रोग के क्या कौन सा व्यायाम करें जो मतलब मेरा गठिया रोग बहुत हद तक कम रहे। मैं तो ऐसा सजेस्ट करूंगी, अगर आप लोग नित्य व्यायाम या प्राणायाम करते हो या एक्सरसाइज भी करते हो तो आप लोगों को गठिया रोग से मुक्ति मिल सकता है, आप लोग को जड़ से खत्म हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गठिया रोग होता क्या है। गठिया रोग उसे कहते हैं जो आपके शरीर के मतलब ज्वाइंट जितना रहता है उसमें पेन रहता है अत्यधिक। जैसे कि आपका ले गया घुटना हो गया, आपका केहनी हो गया, आपके हाथों का जितना भी ये ज्वाइंट है ये सब भी हो गया, और आप पाँव की उंगलियां में हो गया, कमर में हो गया, ये सब जगह पे अत्यधिक लोगों में देखने को मिलता है जो गठिया रोग से ग्रसित रहते हैं। तो गठिया रोग इसे कहते हैं। आप लोग मतलब आप कोई काम करोगे, चलने फिरने बैठने उठने हर एक मूवमेंट में आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत पेनफुल होगा। तो गठिया रोग इसे ही कहते हैं। आपको ऐसी अवस्था देख के खुद पर ही आप लोगों को बहुत कष्ट होने लगता है, जो मैं कैसे थी, क्या हो गया। तो आप लोग ये खुद करते हो, अगर ध्यान नहीं दोगे शरीर पर तो ये गठिया रोग आ जाता है। और हाँ, किसी किसी का मतलब पूर्वज में भी रहता है तो हो जाता है, ऐसा कभी कभी केस देखने को मिला है। तो जेनेटिक जिसे बोलते हैं। तो फिर गठिया रोग ये हो गया। और गठिया रोग से निवारण क्या है, तो आप लोग कैसे निवारण होगा, तो आप लोग व्यायाम करोगे तब इसका हाँ, तो आप लोग क्या करोगे जो मतलब गठिया रोग से बच सकते हो। आप लोग खट्टी चीज का सेवन ना करो, अत्यधिक तेल मसालेदार वाले सामान मत खाया करो। जैसे खट्टी दही हो गया, मट्ठा हो गया, ये सब अवॉइड करो, मत करो। खट्टी अचार जिसे कहते हैं वो सब भी मत खाया करो। तो इससे आप लोगों को बहुत हद तक राहत मिलेगी अगर गठिया रोग है तो। और इसके बचाव के लिए आप थोड़ा सप्ताह में 1-2 दिन तेल का मालिश, अगर हो सके तो प्रत्येक दिन ठंड के समय में तेल मालिश करो। अगर उसमें लहसुन जो होता है उसका 1-2 कलियां डाल के हल्का गर्म तेल करके मतलब उसे उबाल लेंगे, मतलब उसमें खौला देंगे। उसका जो अर्घ आएगा उसको पहले लहसुन का अर्घ उसमें मतलब मिक्स कर देंगे, कुछ चीज से मतलब क्रश करके तेल में डालिएगा, उसको थोड़ा पकाइएगा जिससे कि लहसुन का अर्घ उसमें आ जाए। तब उसे छान के एक डब्बा में रख लीजिए। और आप लोग धूप में, जहां आप लोगों को अत्यधिक पेन हो रहा है, ये बहुत ही कारगर है। मेरी फुआ थी, उनको बहुत गठिया रोग था, तो मैं उनको ये देखती थी करते हुए। तो आप लोग उसको मतलब धूप लगा में बैठोगे और उसमें तेल का मालिश करोगे, लगाओगे तो बहुत हद तक राहत मिलेगी। और आप लोग मतलब तुलसी अदरक वाली चाय का सेवन अत्यधिक करो ठंड के समय में, तो आप लोगों को गठिया रोग से बहुत ही राहत मिलेगी। और क्या गठिया रोगों के लिए तो ये सब हो गया। आप लोगों के लिए नुस्खे हो गए। अगर आप लोग को अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो दवाई भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो उतना जब तक लोगे तब तक मतलब ठीक रहता है। उनसे किडनियां खराब होने के चांस रहते हैं, पेनक्रियाज खराब होने के चांस रहते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ जो आप लोग घरेलू उपाय करो तो इनसे बहुत ही राहत मिलती है, सच कर रही हूँ। अगर आप लोग धूप में बैठ के तेल मालिश करोगे तो आप लोगों को जड़ से खत्म हो जाएगा गठिया रोग। तो अब चलिए, ये तो हो गया इसका मतलब कैसे करें जो ठीक रहेगा। और नहीं हो सकता है तो आप लोग आंवला जो होता है उसका च्यवनप्राश बना लो, खुद से बना लो। मैं सजेस्ट कर रही हूँ इसलिए। जो आंवला हो गया, गरम मसाला थोड़ा हो गया, लौंग इलायची जीरा मरीच सब डाल के, हल्दी, हल्दी का भी इसमें सेवन बहुत अच्छा है। अगर रात में आप दूध में हल्दी डाल के पियोगे, अत्यधिक पीड़ा है आप लोगों को, तो मैं सजेस्ट करूंगी जो दूध में हल्दी डाल के आप लोग उसका भी सेवन करो तो बहुत ही लाभ मिलेगा। दवा
उतना नहीं, पेन किलर तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उनसे बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो आप लोग ये करो। अब चलिए बात करते हैं कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सा व्यायाम करूँ, योग करूँ जिनसे कि गठिया रोग से आप लोग, ये तो मेरे हो गए गठिया रोग होता कैसे है, इनसे कैसे निजात पाएं। अब चलिए कुछ योगा अभ्यास भी जान लेते हैं जिनसे कि गठिया रोग में आप लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा। अगर आप लोग कुछ भी ना करो, मतलब मालिश के साथ साथ अगर ये एक्सरसाइज करते हो सप्ताह में 2-4 दिन भी, तो यकीन मानो आप लोगों को गठिया रोग से तो निर्मुक्त हो, जिसे अर्थराइटिस इंग्लिश में बोला जाता है, इनसे आप लोग मतलब जड़ से खत्म हो जाएगा अगर आप लोग इसका अभ्यास। मैं ये नहीं कहती जो आप लोग 10 बार 20 बार 1 घंटा 2 घंटा करो, आप लोग सिर्फ 1-2 बार करने से स्टार्ट करो ये योगाभ्यास, तो आप लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा। तो चलिए, इनसे पहले हाँ, अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इनसे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, अभी मैं आप लोगों को 4-5 योगाभ्यास दिखाती हूँ जो आप लोग अगर नित्य करते हो तो आप लोगों को गठिया रोग से मुक्ति मिल जाएगा। सबसे पहले आता है, हाँ, तो सबसे पहला आसन आता है वज्रासन। ये बहुत ही अच्छा अमेजिंग आसन है, मतलब योगाभ्यास है। अगर आप लोग वज्र आसन में बैठोगे तो आप लोगों का घुटने के साथ साथ जितने भी शरीर की तकलीफ होगी, पेनक्रियाज का, मतलब तमाम, मैं नाम नहीं ले सकती, इतना इसका फायदा है। तो आप लोग सबसे पहले वज्र आसन में बैठना चालू करो। उसके बाद आता है दूसरा भुजंग आसन, वो भी बहुत ही अच्छा है गठिया रोगों के लिए। गठिया रोगों के साथ साथ पेनक्रियाज में जितना भी प्रॉब्लम, कमर के दर्द और मतलब हर एक ज्वाइंट पेन जितना रहता है वो सब खत्म हो जाए। उसके आता है पवन मुक्त आसन, उसके बाद आता है सर्वांग आसन, वो भी बहुत ही अच्छा है। अभी मैं 4 आसन बताऊंगी, आप लोग देखो और देखने के साथ साथ सीखो। सीखने का इसमें कुछ नहीं है, आप लोग करोगे तो हो जाएगा। लेकिन ये होता है ना, जो लोग मतलब लेजी हो जाते हैं, आलसपन आ जाता है, तो होता है आज नहीं करूँगी कल करूँगी। अगर आप लोग धीरे धीरे करने लगोगे तो आप लोगों का ये गठिया रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। ये नहीं होता है जो पतले आदमी को ही गठिया रोग होता है, मोटे आदमी को ही, ये किसी भी आदमी को हो सकता है। जो भी प्राणी एक पोस्चर में बैठा रहता है, होता क्या, जब जैसे आप हमेशा ऐसे रखे रहो तो आपका ये क्या होगा, माने पॉइंट जो है उंगली का, ये एक जगह पर ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसको अगर मूवमेंट कराएंगे तो दर्द करेगा, तो यही हो गया गठिया रोग। अगर इसको आप काम करते हो, ऐसे ऐसे करते हो, तो इसमें नहीं होता है, तो इसी को कहते हैं जो गठिया हो गया है। तो ये 100% ठीक होता है, आप लोग चिंता ना करो, अगर आप लोग करोगे तो हो जाएगा। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, और आप लोगों को मैं अभी ये एक्सरसाइज करके दिखाती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ करें। चलिए, हाँ, तो मैं हमेशा की तरह बोलती हूँ, जो आप लोग अचानक से कोई भी योग क्रिया का अभ्यास ना करें, इनसे इंजरियां आने लगती है। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे, कुछ भी एक्टिविटी शरीर का कर लो, थोड़ा टहल लो। ये नहीं जो मतलब अचानक सो के उठे और योगासन करने लगे, अगर अचानक बैठे हुए हैं और योगासन करने लगे, इनसे क्या होगा, आपको शरीर पे इंजरियां आएंगी, फायदा का बदला नुकसान होने लगेगा। तो इसके लिए आप लोग कुछ भी मूवमेंट करा लो, तो इससे आप लोगों को करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले करेंगे क्या, ऐसे सुख आसन में बैठेंगे 5 मिनट, और सुख आसन में बैठ के थोड़ा लंबा गहरा सांस लेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे और छोड़ेंगे। इसके लिए करेंगे क्या, सांस भरेंगे और रोकेंगे, इसको सांस को रखना है 10 सेकेंड तक। फिर श्वास को बाहर निकालेंगे, फिर से श्वास भरेंगे, फिर 10 सेकेंड तक जब मेरा हो जाएगा तब इसे श्वास को बाहर निकाल देंगे।
ये हो गया मेरा प्राण, प्राण की रक्षा करना, जिसे कहते हैं हार्ट बीट। मेरा शरीर का हर एक पार्ट का ये, तो आप लोग अभी मैं व्यायाम एक्सरसाइज दिखा दूंगी। ये एक्सरसाइज अगर आपका सांस पे अगर कमांड रहता है तो आप कोई भी योगासन करोगे तो उसका लाख गुना फायदा मिलेगा। इसीलिए मैं पहले बताई 10 बार ऐसे श्वास, लंबी श्वास लेना है, उसके बाद इनहेल करके उसको रोकना है, लॉक करना है अपने शरीर को, फिर उसको एक्सहेल करना है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, लंबी श्वास लेना है, छोड़ना है। तो ये हो गया। अब चलिए सबसे पहला आसन करती हूँ मैं, उसे कहते हैं वज्र आसन। तो इसके लिए सबसे पहले अगर आप अचानक से बैठ जाओगे तो अगर आप कभी नहीं किए हो तो दर्द होगा, जो आदमी किए होंगे उनको तो पता होगा। सबसे पहले दंडासन में बैठेंगे और उसको इस तरह से थोड़ा रिलैक्स करेंगे 2 सेकेंड के लिए। फिर आराम से इस पाँव को, घुटने को ऐसे मोड़ेंगे इस तरह से और इसको पीछे ले जाएंगे, अपने हिप के मतलब नीचे इसको लॉक करेंगे। फिर दूसरे पाँव को भी इस पर, अब इस पाँव पर अपना शरीर का भार देंगे इस तरह से। फिर इसको भी, अगर आप लोगों को गठिया रोग है, नहीं हो रहा है तो आराम से करिए, अगर नहीं हो रहा है तो इसके बीच में आप लोग एक पिल्लो रख सकते हैं। अभी मैं दिखा देती हूँ, ये एक पिल्लो है जैसे ये, और इसको अपने दोनों घुटनों के बीच में इस तरह से टिका देंगे और इस पर बैठ जाएंगे इस तरह से। अगर आप लोगों को पैनिक, अगर आप लोगों को अर्थराइटिस है तो इस तरह से शुरुआत में आप ऐसे भी कर सकते हो तो आप लोगों को फायदे मिलेंगे। लेकिन मुझे तो अभ्यास है तो मैं ऐसे ही आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोग जिन लोगों को नहीं हो रहा होगा वज्र आसन तो ऐसे करेंगे। और देखिए इस तरह से मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कैसे करना है। पीछे से देखिए इस तरह से दोनों पाँव ऐसे रहेंगे, अंगूठे मेरे सटे रहेंगे और दोनों ये जो है मेरे हिल ये खुले रहेंगे और इसमें अपने हिप को लॉक करना है इस तरह से। और इस अवस्था में कम से कम 10 सेकेंड तक बैठने का अभ्यास करेंगे शुरुआत में। अगर हो रहा है तो आप लोग 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना हो रहा है बैठने की कोशिश करिए। इनसे क्या होगा, मुँह में आपका देखिएगा घुटनों में बहुत दर्द रहता है अर्थराइटिस वाले लोगों को, तो उनसे राहत होगा। आपके पाँव की उंगलियां सब पर जब ऐसे होता है पाँव, तो इन सब में भी जितना हिल में दर्द रहता है, थाई में दर्द रहता है, तो ये सब भी इनसे दूर हो जाएगा। चलिए अब मैं दूसरा आसन दिखाती हूँ, उसका नाम है भुजंग आसन। इसको करेंगे क्या, अभी मैं बहुत सर्दियां हैं, नीचे में ठंड लग रही थी तो इसीलिए मैं बिस्तर पे आप लोगों को अभी, आज मैं कल भी वीडियो नहीं डाली थी, मैं परसों भी वीडियो नहीं डाली थी, तो सोची आज मैं डाल देती हूँ बिस्तर पर ही, बहुत ठंड है। तो अब हम करेंगे भुजंग आसन, तो अभी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। हाँ तो मेरा ये वज्र आसन हो गया। अब चलिए मैं दूसरा करके दिखाती हूँ, इसे कहते हैं भुजंग आसन। ये भी बहुत ही अच्छा है, आपके हर एक ज्वाइंट पेन में जितना रहता है, ज्वाइंट उसमें जितना भी दर्द होगा, पेन होगा, उसको ये खत्म कर देगा। तो चलिए करते हैं, धीरे धीरे करने की अभ्यास करते हैं। आप लोग भी देखो और सीखो, तब आप लोगों को इसका रिजल्ट पता चलेगा। इससे सिंपली ऐसे लेट जाएंगे इस तरह से, दोनों पाँव को मतलब अंगूठे को सटाए रखेंगे और हल्का सा पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे ऐसे, और ऐसे लेट जाएंगे। उसके बाद अपने चेहरे को जमीन पर लॉक करेंगे, टक करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपने चेस्ट को उठाते हुए अपने सर को, गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। पहले करेंगे लंबी श्वास भरेंगे, श्वास भरिए, और उसके बाद अपने हाथों को धीरे धीरे कंधे के समीप लाएंगे इस तरह से। जितना मेरा जहाँ पे कंधा है वहाँ पे अपने पाम्स को रखेंगे इस तरह से, और सर को उठाएंगे, चेस्ट को भी उठाएंगे और गर्दन को पीछे ले जाएंगे। देखिए इस तरह से, जहाँ तक हो रहा है आप लोग इसको पीछे ले जाइए और डीप ब्रीदिंग लेंगे, लंबी श्वास लेंगे और उसको अंदर लॉक कर देंगे, रोक देंगे। फिर 10 सेकेंड तक रुकने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को 10 सेकेंड तक नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप लोग जितना ही देर रख सकते हो रखिए, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो मैं अभी सांस भरूंगी,
इसको लॉक करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से नीचे आऊंगी और श्वास को छोड़ते हुए फिर से जमीन में अपने सर को टक करूंगी ऐसे। फिर से एक बार करते हैं, देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पीछे ले जाना है और अपने सर को ऊपर ऐसे करेंगे। देखिएगा, इनसे सर्वाइकल का भी दर्द जो रहता है, आपका पेनक्रियाज, ओवरऑल पूरे शरीर में, अगर आपका फैटी लीवर है उस पर भी काम करेगा। अगर आप लोग बहुत ही मतलब आपका बेली फैट है उस पर भी ये काम करेगा। फिर से शरीर का ओवरऑल पूरे शरीर का फैट ये निकाल देता है। अगर आप लोग का बेली फैट हो, पेनक्रियाज काम नहीं करता हो, शुगर हो, थायराइड हो, सब में ये काम करता है। अर्थराइटिस के साथ साथ इन सब पर भी ये काम करता है। अर्थराइटिस के लिए तो ये रामबाण है। तो फिर से इस अपने सर को इस तरह से नीचे लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए। चलिए अब मैं तीसरा आसन करके दिखाती हूँ आप लोगों को। उसका नाम है सर्वांग आसन। तो सर्वांग आसन करने के लिए क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए हर एक आसन में करने के बाद आप लोग 2 मिनट के लिए रिलैक्स कर लेना। इनसे इंजरियां नहीं आएगी। अगर आप लोग बिगनर हो तो, नहीं कर सकते हो तो करना कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली ऐसे लेट जाएंगे और फिर लेटने के बाद धीरे से अपने पाँव को उठाएंगे इस तरह से लंबी सांस भरेंगे। अपने हाथों को, पाम्स को जमीन पे टक करेंगे या बिस्तर है वहां पे आराम से और ऐसे रखेंगे, एकदम स्ट्रेट रखेंगे। देखिए इनका जितना भी है असर, आपका ये ज्वाइंट पेन पर असर हो रहा है, घुटने पे, थाई पे, हिप पर, सब पर इसका असर आएगा, पाँव की उंगलियां पर। फिर से 10 सेकेंड तक डीप ब्रीदिंग लेंगे, लंबी सांस लेंगे और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सांस छोड़ते हुए अपने पाँव को नीचे रखेंगे इस तरह से। देखिए फिर से एक बार करेंगे, लंबी सांस भरें, सांस को लॉक करेंगे, रोकेंगे, फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे आ जाएंगे। इस सब को आप लोग 10 रेपिटेशन लगाना प्रत्येक दिन, तो आप लोगों को बहुत ही राहत मिलेगा। गठिया रोग जड़ से खत्म हो जाएगा आप लोगों को। तो मैं अभी 3 योगासन अधिक नहीं बताई हूँ। ये नहीं जो मैं 10-20 बता दूँ आप लोग एक भी ना करो, इसीलिए मैं अभी 3 ही बताई हूँ। तो आप लोग इसका रोजाना अभ्यास करो। मैं थक गई हूँ, इसमें बहुत ही प्रेशर पड़ता है करने से। तो यही सब होता है जो आप लोगों को मोमेंट लाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। योग करें, निरोग रहे, एक्सरसाइज करें। बाय।